मिस्टर अभी, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? अपने ही घर में पैसे चुराने के जुर्म में। व्हाट रबिश। जरूर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे पास सबूत है। मैंने उस कैमरे की फुटेज देखी है जो आपके रूम में लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि आपने उस बैग से पैसे चुराए हैं। मेरे कमरे में कैमरा? मतलब ये प्रज्ञा ने रूम में कैमरा भी लगवा दिया। दिस इज टू मच। ये चाहती क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आई एम अ रॉक स्टार। मैं लोगों के दिल चुराता हूँ, पैसे नहीं। और चोर वो होता है ना जो किसी के घर में घुसकर कोई चीज या फिर पैसे उनसे बिना पूछे ले ले। मैंने अपने ही घर से पैसे लिए तो उसमें चोरी कैसे? वो पैसे मेरे थे। पर अब वो किसी और के हैं। अब तो हद ही हो गई है। ये प्रज्ञा मेरे पैसे, मेरी पॉपुलैरिटी लेने के बाद मेरी रेपुटेशन भी छीनना चाहती है। नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने जो इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। मैं इन पर कोई केस नहीं करना चाहती। क्यों? वो कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। दरअसल इन्होंने कोई चैरिटी इवेंट किया था जिसकी पेमेंट आई थी और उसी वक्त मेरे भी कुछ पैसे आने वाले थे, तो मुझे लगा कि वो मेरे पैसे हैं। लेकिन फिर मेरे अकाउंटेंट का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि जो मेरे पैसे हैं वो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं, इसलिए वो पैसे इन्हीं के थे। तो चोरी किस बात की? कि इंस्पेक्टर से कहीं मेरी सजा बढ़ाने को तो नहीं कह रही ना? अरे इसके पास तो पैसे भी है। चोरी की जगह कोई और बड़ा केस ना बना दे। अरे पक्का इसने पुलिस को मुझे 3rd डिग्री देने को कहा होगा। ओके। हवलदार, इन्हें छोड़ दो। तुम मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ब्रांड अभी के साथ तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी, क्योंकि अगर ब्रांड अभी खत्म हो गया ना, दैट मींस यू आर ओवर। आपको जो सोचना है सोचिए। आई रियली डोंट केयर। पर आई केयर, क्योंकि ये मेरा नाम है और मैं अपने नाम को यूज करके ना तुम्हें रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करूंगा। तुम मेरे परिवार को टॉर्चर करना चाहती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। और आज के बाद किसी को भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई विल हैंडल her। इस बार तुम दोनों के अलग होने की वजह पता कौन है? तू होगी, तू। और बेटा, अगर तू हार गई तो उस हार की वजह भी तू ही होगी। और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज दादी ऐसा मत कहिए। अब मैं इनसे कभी अलग नहीं होंगी। मैं मानती हूँ कि मैं इनसे अलग होना चाहती थी, लेकिन वो तब जब मुझे लगता था कि मैं इनके और तनु के प्यार के बीच में आ रही। लेकिन अब तो मुझे पता है कि ये मुझसे प्यार करते, और वो तनु सिर्फ इन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब मैं इनसे कभी अलग नहीं होंगी दादी। मुझे माफ कर दीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं कमजोर हो गई थी, लेकिन दादी इनके लिए जो मेरा प्यार है, अगर वो मेरी कमजोरी बन सकता है तो वही मेरी ताकत भी बनेगा दादी। और आप देखना, मेरा ये प्यार ही मुझे इस लड़ाई में जीत दिलवाएगा।